नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन चक्रधर। चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के अध्यक्ष अजित दादा पवार की, जिनकी टेढ़ी चाल से बीजेपी परेशान है। अजित पवार ने अचानक मुस्लिम कार्ड खेलकर राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। तो क्या महाराष्ट्र में चुनाव है और महायुति में तनाव है? आखिर क्या कारण है कि भाजपा और अजित पवार में उतना जम नहीं रहा है? क्यों खेला अजित पवार ने मुस्लिम कार्ड? क्या भाजपा उन्हें किनारे लगाने की फिराक में है या अजित पवार खुद ही चुनाव के बाद नई राह तलाशने की जुगत में है? आइए जानते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के समीप आते ही खुद अजित पवार की राकापा और भाजपा में काफी हलचल दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में एनसीपी के मुखिया अजित पवार का महायुति से अलग रूप देखने को मिल रहा है। उन्होंने मुस्लिमों के लिए 10% टिकट आरक्षित करने की बात कहकर सबको चौंका दिया है। सपा और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी नेताओं ने उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी लगा दिया है। जाहिर है कि अजित पवार की नजर मुस्लिम वोटरों पर है। उन्होंने महाराष्ट्र के बीड़ में कहा कि वो सीट बंटवारे में अपने कोटे में आई सीटों में से 10% सीटें अल्पसंख्यकों को देंगे। दरअसल छोटे पवार ने बीजेपी विधायक नितेश राणे पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं सभी जात धर्म को मानने वाला शिव शाहू फुले का एक समर्थक हूँ, लेकिन कुछ बेलगाम बयानवीर अलग अलग धर्म पंथ समाज के खिलाफ बयान देते हैं। यह सही नहीं। पवार के इस बयान पर बीजेपी को भी कुछ बोलते नहीं बन रहा है। सभी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे का मामला हो या अजित पवार का, इन्हें भाजपा के साथ लेने का निर्णय दिल्ली दरबार में हुआ था और इसके पीछे देवेंद्र फडणवीस विशेष रूप से प्रयासरत थे। शिंदे को साथ लेने से बीजेपी के परंपरागत मतदाता जहां खुश हुए, वहीं अजित पवार के साथ की युति मतदाताओं को नहीं पची। यह बात खुद भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही थी। लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिलने का कारण बताते हुए इसका ठीकरा भी अजित पवार संग हुए गठबंधन को बताया गया था। अब क्या गारंटी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अजित पवार के समर्थक और वोटर बीजेपी को प्रेम से स्वीकार करेंगे? अब अंदर खाने यह भी चर्चा चल रही है कि खुद अजित पवार ही बीजेपी से अलग होना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र राज्य में पिछले 40 साल से गठबंधन की सरकार चल रही है। कभी निर्दलियों के भरोसे तो कभी किसी दल के भरोसे सरकार गठित की जाती है। तो क्या अजित पवार इस फार्मूले को जान चुके हैं कि अगर बीजेपी से अलग होकर वे चुनाव लड़े और त्रिशंकु विधानसभा बने, तो ऐसी स्थिति में वे कभी भी बीजेपी या कांग्रेस या तीसरे मोर्चे से हाथ मिलाकर सरकार में शामिल हो सकते हैं, या घड़ी का सही वक्त आ गया तो वह मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने पिछले दिनों एनसीपी की तरफ से पुणे में संविधान सभा का एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें अजित पवार ने धर्मनिरपेक्षता पर खास जोर दिया और सेकुलरिज्म की शपथ पर कायम होने की बात भी कही थी। और अब अजित पवार ने मुस्लिम कार्ड खेलकर अपनी चुनावी लाइन जाहिर कर दी है। इसके अलावा अजित पवार पिछले दिनों राहुल गांधी पर भाजपा नेताओं द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ भी भड़के थे। कुल मिलाकर अजित पवार महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना से अलग होने की जमीन तैयार कर चुके हैं। हो सकता है कि बंटवारे में ज्यादा सीटों को हड़पने के लिए महायुति पर दबाव डालने की ये कोई नई चाल हो। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अजित पवार हमारे साथ ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राजनीति में कहा कुछ जाता है और हो कुछ जाता है। देखना है कि आगे आगे होता है क्या। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नमस्कार।